Hello everyone, welcome to my channel Tina Fashion Styles. तो आज मैं बना रही हूँ पुरानी साड़ी से कंप्लीट शरारा सूट। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है जॉर्जेट की साड़ी। ये मैं बना रही हूँ कस्टमर के लिए। तो इस साड़ी में बॉर्डर्स लगे हुए हैं पिंक कलर के एंड हेवी एम्ब्रॉयडरी वर्क हुआ है। और लाइनिंग के लिए मैंने लिया है क्रेप फैब्रिक 3.5 मीटर। ये मैं कुर्ती एंड पैंट दोनों के लिए यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले मैं साड़ी की डिटेलिंग दिखाऊंगी ताकि आपको समझ में आए कि मैंने किस तरह इस साड़ी को यूटिलाइज़ किया है। ये साड़ी मीशो से खरीदी हुई है। अगर आपको सेम साड़ी चाहिए तो इसका प्रोडक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये साड़ी का पल्लू है और इसमें हेवी एम्ब्रॉयडरी वर्क दिया है। इसमें ऊपर की तरफ पाइपिंग भी लगी हुई है और नीचे की तरफ हेवी बॉर्डर दिया है इस तरह। तो ये बॉर्डर पूरी साड़ी में है और इसका जो पल्लू का पार्ट है वो मैं कुर्ती का फ्रंट एंड बैक बनाने के लिए यूज़ करूँगी। तो ये एम्ब्रॉयडरी वर्क पूरी साड़ी में दिया है। तो एक कॉर्नर में साड़ी का प्लेन फैब्रिक आ जाता है इस तरह। इसका विड्थ भी काफ़ी अच्छा है। तो ये मैं शरारा पैंट के टॉप पार्ट बनाने के लिए यूज़ करूँगी और स्लीव्स में भी यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैं कुर्ती बनाऊंगी, तो इसके लिए मैंने लाइनिंग के फैब्रिक को 4 फोल्ड में फोल्ड किया है। ये इसका फोल्डेड साइड है और ये ओपन साइड। अब हम इसके ऊपर मार्किंग करेंगे। इसका टोटल विड्थ मैंने लिया है 12.5 इंच और टोटल लेंथ मैंने लिया है 40 इंच। आप आपके हिसाब से आपको जितना चाहिए उतना ले सकते हैं। शोल्डर में लूँगी 7.5 इंच। इसका फॉर्मूला है आपका टोटल शोल्डर डिवाइडेड बाय 2। और आर्म होल में लूँगी 8.5 इंच। आपका टोटल आर्म होल डिवाइडेड बाय 2 कीजिए। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे। बस्ट लेंथ मैंने लिया है 12.5 इंच। आपका टोटल बस्ट साइज डिवाइडेड बाय 4 कीजिए प्लस 2.5 इंच लूजिंग के लिए ऐड कीजिए। टॉप से मैं मार्क कर रही हूँ 15 इंच। ये हमारा वेस्ट लाइन होगा। वेस्ट लेंथ मैंने लिया है 11.5 इंच। आपका टोटल वेस्ट साइज डिवाइडेड बाय 4 कीजिए प्लस 2.5 इंच लूजिंग के लिए ऐड कीजिए। वेस्ट लाइन से मैं मार्क कर रही हूँ 6 इंच। ये हमारा हिप लाइन होगा। हिप लेंथ में ले रही हूँ 13 इंच। इसका फॉर्मूला है आपका टोटल हिप साइज डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2.5 इंच लूजिंग के लिए ऐड कीजिए। अभी हम इन सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे इस तरह। तो हिप लेंथ से नीचे हम एक स्लैंट लाइन ड्रॉ करेंगे। जितना भी मेरा आर्म होल है उसका हाफ है 4.2 इंच और वहाँ से मैं एक आर्म होल के लिए कर्व बनाऊंगी। पॉइंट 5 इंच आगे और एक कर्व बनाऊंगी फ्रंट आर्म के लिए। नेक विड्थ मैं लूँगी 4 इंच और
फ्रंट नेक डीप में ले रही हूँ 4.5 इंच। बैक नेक डीप में लूँगी 3 इंच। अभी हम फ्रंट एंड बैक नेक के लिए राउंडेड शेप देंगे। अब मार्किंग होने के बाद सबसे पहले मैं बैक पार्ट कट करूँगी। तो अंदर का जो भी हिस्सा है वो हमारा बैक पार्ट होगा। तो ये कपड़ा दोबारा हम फोल्ड करेंगे और नेक एंड आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बन गया फ्रंट पार्ट। अभी हमारे पास फ्रंट एंड बैक के लिए लाइनिंग तैयार हो गया है। अभी हम सेम चीज़ मेन फैब्रिक के ऊपर ट्रेस करेंगे और कट करेंगे। जब भी आप ट्रेस करते हैं तो पैटर्न का ध्यान दीजिए। मेरा जो भी बॉर्डर है साड़ी में वो कुर्ती के बॉटम में आ जाएगा और ये फ्लावर्स ऊपर के हिस्से में रहेंगे। तो जैसे साड़ी है वैसे ही पैटर्न में मैं कुर्ती बनाऊंगी। सबसे पहले बैक लाइनिंग रखूंगी मैं मेन फैब्रिक के ऊपर और उसे ट्रेस करते हुए कुर्ती के बैक पार्ट को कट करेंगे। अब सिमिलरली मैं फ्रंट लाइनिंग रख के फ्रंट पार्ट कट करूँगी। तो सबसे पहले हम कुर्ती की फ्रंट पार्ट बनाएंगे। इसके लिए मैंने मेन फैब्रिक को रखा है और उसके ऊपर मैं लाइनिंग रखूँगी। इन दोनों का राइट साइड अंदर की तरफ होना चाहिए। और ऊपर के हिस्से में इस तरह हम एक स्टिचिंग देंगे। स्टिचिंग देने के बाद अब हम कपड़े को फ्लिप करेंगे। ये सबसे आसान तरीका है स्टिच करने का। मैं ज़्यादातर यही मेथड फॉलो करती हूँ। तो कपड़े को फ्लिप करने के बाद नेक लाइन पर हम और एक स्टिचिंग देंगे इस तरह।
तो ये हमारे कुर्ती का फ्रंट पार्ट बन गया। अभी हम सेम चीज़ बैक पार्ट पे भी करेंगे। अब कुर्ती के फ्रंट एंड बैक पार्ट को साथ में इस तरह रखेंगे। राइट साइड अंदर की तरफ होना चाहिए और इन दोनों का शोल्डर्स हम स्टिच करेंगे। तो शोल्डर्स मैंने स्टिच कर लिया है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। जितनी भी हमारी साड़ी बचती है उसमें से मैं बॉर्डर्स कट करके सेपरेट करूँगी। क्योंकि मैंने कुर्ती के फ्रंट एंड बैक पार्ट में ऑलरेडी बॉर्डर्स डाले हैं तो हमारे पैंट में बॉर्डर डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके वजह से मैं बॉर्डर्स को सेपरेट कर रही हूँ। अगर आपकी बॉर्डर की विड्थ ज़्यादा है जैसे कि इस साड़ी में है तो आप एक या कुर्ती में बॉर्डर रख सकते हैं या पैंट में रख सकते हैं, लेकिन दोनों में बॉर्डर मत रखिए अगर आपकी विड्थ ज़्यादा है तो ये मैंने बॉर्डर निकाला है और इसे मैं स्लीव्स में यूज़ करूँगी। इसके बाद हमारे पास एक साइड में एम्ब्रॉयडरी पार्ट बचता है और दूसरे साइड प्लेन फैब्रिक। यहाँ पर मैंने स्लीव्स बनाने के लिए प्लेन फैब्रिक से इतना पोर्शन निकाल दिया है। ये मैंने 4 फोल्ड में फोल्ड किया है। इसका टोटल विड्थ लिया है 11 इंच और इसका टोटल लेंथ है 10.5 इंच। क्योंकि हम नीचे बॉर्डर्स अटैच करने वाले हैं तो मैंने 10.5 इंच ही रखा है। जो भी बॉर्डर्स हमने अभी कट किए थे उसे मैं नीचे इस तरह अटैच करूँगी। तो ये मैंने बॉर्डर्स लगा लिए हैं। अभी हम इसे 4 फोल्ड में फोल्ड करेंगे और स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो 4 फोल्ड करने के बाद इसका टोटल विड्थ है 11 इंच। अब हम मार्क करेंगे 3 इंच डाउन वर्टिकली, इस तरह 3 इंच या 3.5 इंच भी ले सकते हैं। अब हम वहाँ से एक कर्व ड्रॉ करेंगे इस तरह। 0.5 इंच छोड़ के और एक कर्व बनाइए फ्रंट आर्म के लिए। और रिस्ट लेंथ मैंने लिया है 7.5 इंच। अब इसको हम ऊपर के पॉइंट से मिलाते हुए एक स्लैंट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारे स्लीव्स बन गए। अभी हम इसे कुर्ती में अटैच करेंगे।
जब भी आप स्लीव्स को अटैच करते हैं तब इसका मिड पॉइंट और कुर्ती का मिड पॉइंट साथ में पिन करके स्टिच कीजिए। ऐसे करने से स्लीव्स एक तरफ ज़्यादा या एक तरफ कम ऐसे नहीं होते, स्लीव्स नीटली बन के आते हैं। तो ये मैंने दोनों तरफ स्लीव्स को लगा लिए हैं इस तरह। अब हम कुर्ती को इस तरह फोल्ड करते हुए ऊपर से 19 इंच मार्क करेंगे। कुर्ती की जो राइट साइड है वो अंदर की तरफ होना चाहिए। तो मैं इस तरह 19 इंच पे एक लाइन ड्रॉ करूँगी। अब हम साइड मेजरमेंट्स देते हुए जहाँ तक हमने लाइन ड्रॉ किया है वहाँ तक हम सिलाई दे देंगे। अब जहाँ तक हमने सिलाई दिया था उसके नीचे जो ओपन एंड्स है उसे भी हम अंदर की तरफ डबल फोल्ड करेंगे और स्टिच करेंगे। ये हम दोनों तरफ करेंगे। तो ये हमारी कुर्ती रेडी है और इसका लुक बहुत ब्यूटीफुल बन के आया है। और मैंने स्लीव्स में और कुर्ती के बॉटम पार्ट में बॉर्डर्स रखे हैं तो इसका लुक अच्छे से बन के आ रहा है। तो चलिए अब हम शरारा पैंट की कटिंग करेंगे। तो ये हमारे पास इतनी फैब्रिक बची हुई है साड़ी में से। इसमें मैंने प्लेन फैब्रिक से थोड़ा पार्ट स्लीव्स बनाने के लिए कट किया था और ये जो एम्ब्रॉयडरी पार्ट है वो मैं शरारा पैंट के बॉटम पार्ट में यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले मैं प्लेन फैब्रिक एंड एम्ब्रॉयडरी पार्ट को सेपरेट करूँगी। जो हमारा प्लेन फैब्रिक है वो शरारा का टॉप पार्ट होगा। तो सबसे पहले मैं प्लेन फैब्रिक को 4 फोल्ड में फोल्ड करूँगी इस तरह। जहाँ पर हमारा फोल्डेड साइड आता है वहाँ से मैं टेप रख के 17 इंच मार्क करूँगी। अब वहाँ से मैं 14 इंच नीचे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी।
2.5 इंच आगे एक लाइन ड्रॉ करूँगी और वहाँ से ऊपर तक एक कर्व बनाऊँगी। अब उस पॉइंट से नीचे तक एक स्लैंट लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह। तो इसका टोटल लेंथ मैंने लिया है 19 इंच। तो 19 इंच पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके निकालेंगे। अगर ऊपर की तरफ जॉइंट्स है तो उसे भी हम कट करेंगे। तो ये मैं क्रॉस एरिया का इस तरह एक स्टिचिंग दूंगी साइड में। अब जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था, जितना भी हमारा एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक है वो मैं शरारा के बॉटम पार्ट में यूज़ करने वाली हूँ। तो जितना मैंने मार्क किया है उतना पोर्शन मैं लूँगी, क्योंकि हमें लंबा नहीं चाहिए तो मैं जितना चाहिए उतना मैं ले रही हूँ। तो 2 लाइन में मुझे एम्ब्रॉयडर्ड वर्क मिलेंगे तो उस तरह मैं लूँगी और कट करूँगी। जब भी आप कट करेंगे तो पैटर्न का ध्यान दीजिए। मेरी जो शरारा की लेंथ है वो 37 इंच है। तो जैसे मैंने ऑलरेडी शरारा के टॉप पार्ट में 19 इंच लेंथ रखा था, तो यहाँ पर मैं 18 इंच या 19 इंच तक रखूँगी। तो ये मैंने 18 इंच तक कट किया है फैब्रिक। अब हम इस फैब्रिक को एक बार फोल्ड कर लेंगे इस तरह और बीच में से कट करेंगे। अब जो भी फैब्रिक हमने कट किया था उसे हम यहाँ पर स्टिच करेंगे। मेरे पास कम कपड़ा बचा था, इसीलिए मैं सिर्फ 4 या 5 प्लीट्स दे पाऊँगी। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा बचा है तो आप प्लीट्स देते हुए इसे अटैच कर दीजिए। तो ये मैंने दोनों तरफ स्टिच कर लिया है। अब हम नीचे के हिस्से में जो भी हमारे ओपन एजेस है उसे हम अंदर की तरफ डबल फोल्ड करेंगे और स्टिच करेंगे।
अब सारे सिलाई देने के बाद कपड़े को हम इस तरह रखेंगे और आपको मिडिल पार्ट को लेके कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है। अब दोनों पार्ट को मिलाते हुए इस तरह मैं एक स्टिचिंग दूंगी। तो स्टिचिंग देने के बाद सबसे पहले मैं कपड़े को फ्लिप करूंगी। जो भी हमारा राइट साइड है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी लाइनिंग को बना दिया है। जैसे मैंने ये पैंट बनाया था सेम प्रोसीजर मैंने लाइनिंग के ऊपर भी कर दिया है और अब हम इसे इसके अंदर की तरफ डालेंगे और ऊपर के हिस्से में स्टिचिंग देंगे। अब इन दोनों के मिडिल पॉइंट को इस तरह पिन करके सिक्योर करेंगे और स्टिच करेंगे। तो मैंने इधर स्टिचिंग कर लिया है और बचे हुए फैब्रिक से बेल्ट भी लगा लिया है। ये बेल्ट मैंने 4 इंच विड्थ की ली है। आपका जितना भी इलास्टिक का विड्थ है उसके सेम हिसाब से आप बेल्ट लगा लीजिए। मेरा इधर इलास्टिक सिर्फ 2 इंच का है तो मैंने 4 इंच का बेल्ट कट करके इधर अटैच किया है। इलास्टिक की टोटल लेंथ मैं ले रही हूँ 29 इंच। इसका फॉर्मूला है आपका जो भी वेस्ट साइज -5 इंच। तो सेफ्टी पिन से मैं इलास्टिक को इसके अंदर डालूंगी। अब हम इलास्टिक के साइड्स को साथ में रख के 4 या 5 स्टिचेस देंगे ताकि ये टाइट एंड सिक्योर हो जाए। तो ये मैंने स्टिचिंग कर ली है। अब हम इसके ऊपर फिर से एक स्टिचिंग करेंगे। तो ये मैंने इलास्टिक के ऊपर स्टिचिंग कर लिया है। ये हमारा शरारा पैंट तैयार है। आप देख सकते हैं इसका लुक बहुत ही ब्यूटीफुल बन के आया है। ये मैंने बहुत ही कम कपड़े में बनाया था क्योंकि जो साड़ी की विड्थ है वो बहुत कम थी, तो इसके वजह से नीचे हमें ज़्यादा प्लीट्स नहीं मिले, लेकिन जितने भी मिले ये बहुत ही ब्यूटीफुल बन के आया है। इसका लुक प्लाजो पैंट जैसे लग रहा है। अगर आपके पास ज़्यादा फैब्रिक बचता है तो आप नीचे के हिस्से में ज़्यादा प्लीट्स देते हुए शरारा पैंट जैसे लुक दे सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका फाइनल लुक देखते हैं।
अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।